अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको डायबिटीज़ है? अगर हाँ तो यकीनन आपने मीठा छोड़ दिया होगा, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ कर रहे होंगे और शायद चाय में चीनी डालना भी बंद कर दी होगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आती। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब सब्जियां तो सेहतमंद होती हैं, फिर ये शुगर कैसे बढ़ा सकती हैं? यही तो सबसे बड़ी गलती है जो तकरीबन 80% शुगर के मरीज आज भी कर रहे हैं और उन्हें इस बात का पता भी नहीं है। आपकी प्लेट में मौजूद वो हेल्दी सब्जियां जिन्हें आप बहुत शौक से खाते हैं, वही आपके शुगर लेवल को अचानक से ऊपर ले जा रही है। आज मैं आपको ऐसी 7 सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो दिखने में तो बिल्कुल हेल्दी लगती है, लेकिन असल में ये आपकी ब्लड शुगर के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। खास तौर पर नंबर 7 सब्जी वो है जो हर पाकिस्तानी किचन की जान है और उसकी वजह से आपकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। इस वीडियो में हम सिर्फ नाम नहीं लेंगे, बल्कि हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल हैक्स बताऊंगा कि अगर आपको ये सब्जियां पसंद हैं तो आप इन्हें किस तरह बिना शुगर बढ़ाए खा सकते हैं। और साथ में कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में भी बात करेंगे जिनके खाने से आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक 2024 की लेटेस्ट रिसर्च पर मबनी एक बोनस टिप भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप अपने शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसी सब्जी को बुरा क्यों कह रहे हैं। इसके लिए दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये हमें बताता है कि कोई भी खाना कितनी तेज़ी से आपके खून में शुगर को शामिल करता है। अगर किसी चीज़ का जीआई ज़्यादा है तो वो बॉम्ब की तरह फटकर आपकी शुगर को फ़ौरन बढ़ा देता है। ग्लाइसेमिक लोड ये हमें बताता है कि उस खाने की एक ख़ास मिकदार यानी क्वांटिटी खाने से असल में कितनी शुगर आपकी बॉडी में जाएगी। आसान अल्फाज में जीआई मतलब स्पीड और जीएल यानी ग्लाइसेमिक लोड मतलब क्वांटिटी। आज हम जिन सब्जियों की बात करेंगे उनका या तो जीआई हाई होगा या जीएल, या फिर दोनों ही खतरनाक होंगे। नंबर 1, मटर। हमें सिखाया गया है कि मटर में प्रोटीन होता है और ये सच है, लेकिन दोस्तों एक कप मटर में तकरीबन 21 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। इसका जीआई भी दरमियाने रेंज में होता है, जो शुगर पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। फ्रोज़न मटर का फाइबर और भी कम हो जाता है प्रोसेसिंग की वजह से, जिससे इसका असर और ज़्यादा बुरा हो जाता है। अगर आपने मटर खाने भी हैं तो 1/4 कप से ज़्यादा ना खाएं और हमेशा इसे ज़्यादा फाइबर वाली सब्ज़ी जैसे पालक या गोभी के साथ मिलाकर पकाएं, ताकि शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए। इस तरह आप इनके नुकसान को कम कर सकते हैं। नंबर 2, शकरकंदी। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत से लोग कहते हैं कि शकरकंदी डायबिटिक फ्रेंडली है, लेकिन ये एक आधा सच है, पूरी बात नहीं है। देखें, उबली हुई शकरकंदी का जीआई 44 होता है, जो कि लो है और एक हद तक ठीक है और डायबिटीज़ वाले इसे खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे बेक करते हैं या रोस्ट करके यानी भून कर खाते हैं तो इसका जीआई 94 तक चला जाता है। रोड साइड पर जो भुनी हुई शकरकंदी मिलती हैं वो वाइट शुगर से भी ज़्यादा तेज़ी से शुगर बढ़ाती हैं। इसलिए अगर खाना है तो सिर्फ उबाल कर और थोड़ी मिकदार में खाएं, जिसकी वजह से आपको इसके फ़ायदे ही मिलेंगे। नंबर 3, वेजिटेबल जूसेस। हम सोचते हैं कि गाजर का जूस या चुकंदर का जूस सेहतमंद है, लेकिन जब आप सब्जी का जूस निकालते हैं तो आप उसका सारा फाइबर फेंक देते हैं। ग्लास में जो रह जाता है वो सिर्फ कंसंट्रेटेड शुगर और पानी होता है। यह आपकी शुगर को फौरन बढ़ा देता है। सिर्फ दो जूसेस डायबिटीज़ में फ़ायदा देते हैं, एक करेले का जूस और दूसरा आंवला का जूस है। ये शुगर कम करने में मदद करते हैं। इनके अलावा किसी भी सब्जी का जूस ना पिए, खासतौर पर गाजर और चुकंदर के ज़्यादा मिकदार में जूस से परहेज करिए। नंबर 4, सफ़ेद चावल। मैं जानता हूँ चावल सब्जी नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर में ये इतना आम है कि इसे इस लिस्ट में रखना ज़रूरी था। सफ़ेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 है और इसमें फाइबर 0 होता है। एक कप चावल खाना 2 चम्मच सफ़ेद चीनी खाने के बराबर है। सफ़ेद चावल की जगह बेहतर ऑप्शन ये है कि आप किनोआ इस्तेमाल करें, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 होता है।
या फिर ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के बराबर होता है। इसमें एक जापानीज हैक है। आप चावल को उबाल कर उसका पिच निकाल दें, यानी स्टार्च वाला पानी अलग कर लें, फिर 4 घंटे इसे फ्रिज में रखें। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30% इस तरह ये कम हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से रेजिस्टेंट स्टार्च पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से खाने से शुगर लेवल पे उतना बुरा असर नहीं पड़ता। नंबर 5, गाजर। गाजर कच्ची खाएं या फिर सलाद में खाएं, ठीक है, फायदा देती है, लेकिन पकी हुई गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 39 से 49 हो सकता है। सबसे बड़ा मसला इसमें मौजूद नेचुरल शुगर यानी सुक्रोज और ग्लूकोज का है। सिर्फ 4 पकी हुई गाजरों से आपको 25 ग्राम तक शुगर मिल सकती है। इसलिए गाजर का जूस या गाजर का हलवा डायबिटीज में सख्ती से मना किया जाता है। कच्ची गाजर को सलाद में थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन पकी हुई गाजर से बचना चाहिए। नंबर 6, चुकंदर। चुकंदर में आयरन होता है, जिसकी वजह से ये खून की कमी दूर करता है, खून के बहाव को बेहतर करता है, साथ में खून की रगों को खोलता भी है। लेकिन इसमें शुगर बहुत हाई होता है। पके हुए चुकंदर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 64 होता है। एक गिलास बीट रूट जूस में तकरीबन 13 ग्राम, तकरीबन 3 चम्मच तक चीनी हो सकती है। इसे सिर्फ थोड़ा सा सलाद के तौर पर खाएं, जूस या सब्जी बनाकर नहीं। इसकी ज़्यादा मिकदार आपके शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल निहायत एहतियात से करें। नंबर 7, आलू। हमारे यहाँ कोई भी सालन आलू के बगैर मुकम्मल नहीं होता, लेकिन आलू एक डायबिटिक पेशेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। साइंस क्या कहती है? एक बेक्ड आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 111 तक हो सकता है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि ये सफ़ेद चीनी से भी ज़्यादा खतरनाक है। उबले हुए आलू या सालन में पके हुए आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 78 से 99 के दरमियान होता है। जब आप आलू खाते हैं तो आपकी शुगर इतनी ही तेज़ी से बढ़ती है जितनी एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीने से बढ़ती है। अगर आपको आलू बहुत पसंद है तो एक साइंटिफिक ट्रिक सुन लीजिए, जिसकी वजह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को उबाल कर 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। इससे उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। रिसर्च बताती है कि ठंडा करने के बाद जब आप इसे दोबारा गर्म करके खाते हैं तो शुगर स्पाइक 25 से 30% तक कम हो जाती है। ये 100% सेफ तो नहीं है, लेकिन नुकसान कम हो जाता है। एक बात याद रखें, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब्जियां हमेशा के लिए छोड़ दें। जिंदगी जीने का नाम है, लेकिन थोड़ी अक्लमंदी के साथ। डायबिटीज मैनेजमेंट का सुनहरा असूल है द प्लेट मेथड, जिसमें 50% यानी आधी प्लेट आपने नॉन स्टार्ची सब्जियां जैसे पालक, गोभी, भिंडी, लौकी, करेला इस्तेमाल करें। 25% यानी 1/4 प्लेट प्रोटीन लें, जैसे दाल, पनीर, अंडे, मछली, चिकन वगैरह है। और 25% यानी 1/4 प्लेट हेल्दी ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस, केनवा या चोकर वाली रोटी इस्तेमाल करें। अगर आप इन हाई शुगर सब्जियों जैसे आलू मटर को खाना चाहते हैं तो इन्हें सिर्फ 1/4 कप तक महदूद रखें और प्लेट का बाकी हिस्सा हरी सब्जियों से भरें। बेस्ट वेजिटेबल्स टू ईट। अब बात करते हैं उन बेहतरीन सब्जियों की जो आप जितना चाहें पेट भरकर खा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे करेला है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 18 से 30 होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड पी होता है जो नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करता है और शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार होता है। इसी वजह से इसे पका के खाएं या जूस बना के खाएं, आपको फायदा ही होगा। दूसरे नंबर पे बेहतरीन सब्जी मेथी है। इसमें सालोबल फाइबर होता है जो शुगर की एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है और खाने के बाद की शुगर को 25% तक कम कर सकता है। इसीलिए मेथी दाना भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी सब्जी पालक और पत्ता गोभी है। इनमें मैग्नीशियम और विटामिन के होता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं, जिससे आपका जिस्म इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। चौथे नंबर पे भिंडी है। भिंडी का चिपचिपापन दरअसल एक फाइबर की वजह से होता है जिसको म्यूसिलेज कहते हैं, जो इंटेस्टाइन में जाकर शुगर को जज्ब होने से रोकता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 20 है, जो इसे डायबिटीज के लिए एक बेहतरीन सब्जी बनाता है। पांचवें नंबर पे लौकी है। इसमें 92% पानी होता है और कार्ब्स तकरीबन 0 होता है। ये हमारे लिवर और किडनी को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है और शुगर पेशेंट्स के लिए निहायत मुफीद है। जैसे मैंने वादा किया था कि एक ऐसी टिप जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में जादू की तरह काम करेगी, वो भी आपको बता देते हैं। 2024 की लेटेस्ट रिसर्च ने कंफर्म किया है कि खाना खाने से 10 मिनट पहले
एक गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर पिएं। यह आसान सा काम आपकी पोस्ट मील यानी खाने के बाद की ब्लड शुगर स्पाइक को तकरीबन 20 से 30% तक कम कर सकता है। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के हजम होने को आहिस्ता करता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको एसिडिटी का मसला है या आपके मैदे में कोई और तकलीफ है तो इसे पहले थोड़ा सा पी के देखें। फ़ायदा हो तो जारी रखें या फिर अवॉइड करिए, या फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर इस्तेमाल करें। यह एक छोटी सी तब्दीली आपकी सेहत पर बहुत गहरे असरात डाल सकती है। अपनी डाइट को समझदारी से प्लान करें और उन सब्जियों से परहेज करें जो आपकी शुगर को चुपके से बढ़ा रही है। हमारा मकसद है कि आप मेडिसिन पर नहीं बल्कि सिर्फ डाइट और सेहतमंद लाइफस्टाइल पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें डायबिटीज़ है। उनकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।